आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल बेसिक क्वेश्चन। सो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या लिखा है, द मार्क ऑब्टेन बाय 17 स्टूडेंट मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। मुझे क्या फाइंड करने बोला है? रेंज ऑफ द डेटा। सर रेंज का मतलब क्या था? सर मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सबसे बड़ा वैल्यू चेक करो क्या है, 100, और सबसे छोटा वैल्यू देखो क्या है, 46। सर यानी कितना आ जाएगा आंसर? 54। 54 इज माई आंसर। पता चला रेंज कैसे निकालते, वो क्लियर हुआ। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बोला डन इतना। ओके नेक्स्ट अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इधर बोला है क्लास मार्क निकालना है 90 to 120, यानी इसके एग्जैक्ट मिडल का निकालना है। बोला हाँ या ना? 90 to 120 के एग्जैक्ट मिडल। देखो दो चीज़ कर सकते हो। पहला चीज़ तो ये सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, और ये क्या दे देगा? दैट इज नथिंग बट क्लास मार्क। बर्डन अपर लिमिट क्या है? 120। लोअर लिमिट क्या है? 90 डिवाइड बाय 2। सर दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएंगे? 115। वेरी गुड 105। बोलो डन इतना। अब दूसरा तरीका कैसे सॉल्व करने का, उस चीज़ को फोकस करना। सर अगर इधर मैं बात करूँ 90 to 120, मुझे बताओ 90 to 120 में गैप कितने का है? 30 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? सर इसके अंदर 15 को ऐड कर दो ना, तो 105 आंसर। समझे क्या? देखो फॉर्मूला पूछेगा कितना टाइम, फॉर्मूला भी पूछते हैं तो क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। कितने टाइम ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि अपर लिमिट किसको बोलते हैं, लोअर लिमिट किसको बोलते हैं। बोल डन इतना। ओके और डायरेक्ट पूछा है तो अपने ये लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ डन। चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। इन अ फ्रीक्वेंसी द मिड वैल्यू ऑफ द विड्थ, द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 10। सुनो ना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? जो मिड वैल्यू है ना क्लास का, वो कितना दे दिया है? 10 दे दिया है। इसका मिड वैल्यू दे दिया है 10 दे दिया है, एंड इसका जो विड्थ है ना वो कितना दे दिया है? 6 दे दिया है। बोल डन। मिड वैल्यू का मतलब क्या? दैट इज़ नथिंग बट सेंटर वैल्यू है, हाँ या ना? ओके अगर मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ, दोनों का विड्थ दे दिया है 6, यानी यहाँ से यहाँ तक का दोनों के बीच का गैप दे दिया है 6। इतना डन। और इसका बीच का एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया 10। 6 का हाफ कितना होगा? 3 मुझे आगे ले जाना पड़ेगा, तो 3 आगे ले जाऊंगा तो क्या होगा? 3 पीछे ले जाऊंगा तो क्या होगा? 13 माइनस 7 क्या होगा? 6। क्या 13 माइनस 7 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ है ना? 13 माइनस 7 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके नेक्स्ट सर 7 प्लस 13 क्या होगा? 20 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 10। क्या 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेस्ट है। ओके वापस से रिपीट करता हूँ मैं इधर फिर से। सर यहाँ पे क्या बोला? मिड वैल्यू 10 दे दिया, यानी एग्जैक्ट मिडल वन 10 वैल्यू होगा। मिड वैल्यू का मतलब दैट इज़ नथिंग बट क्लास मार्क बोल दिया है। बोल रहा है इतना। ओके सर मिड वैल्यू इसका बोल दिया 10। अब विड्थ क्या बोला? यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच का गैप कितना है? 6 है। 6 का गैप का मतलब क्या होगा? ये 10 से 3 एक पहले होगा और यहाँ से 3 बाद में होगा। सर 10 प्लस 3 क्या होगा? 10 माइनस 3 क्या होगा? सर मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा क्लास लिमिट? लोअर। लोअर कौन सा है? 7। सो बॉम्बे इज माय आंसर। बोलो डन इतना। पता चला? तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ये माइंड में सेट होना चाहिए। ओके चलो सो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है? सर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द विड्थ ऑफ द ईच 5 कंटिन्यूस क्लासेस इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5।
and the lower limit of the class is 10. The upper limit of the highest class is dash. ओके सो सर हाईएस्ट क्लास कितना हो सकता है? देखो वापिस है, द विड्थ ऑफ ईच 5 कंटिन्यूस क्लासेस. ओके 5 कंटिन्यूस क्लासेस बनाना है. क्या बनाना है? 5 कंटिन्यूस क्लासेस. ओके जिसका लोअर क्लास कितना दे दिया है? 10. मुझे एक बात बताओ, लोअर 10 दे दिया है और गैप कितने का रखना है? विड्थ कितना दिया है? 5 का. सर 10 से 5 करेंगे तो 15. ये फर्स्ट आया. ऐसे कितना बनाना है? 5. 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. वापिस से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को. द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 कंटिन्यूस क्लास, ये 5 कंटिन्यूस क्लास है. डन. इज 5 यानी ये दोनों के बीच का गैप 5. रिपीट क्वेश्चन फिर से. द विड्थ ऑफ ईच, हर एक, लेकिन कितने कंटिन्यूस बोल दिए? 5 कंटिन्यूस का दोनों के बीच का गैप कितना दे दिया है? 5. एंड उसके अंदर लोअर लिमिट कितना दे दिया है? 10. लेट्स सी सर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. ओके द अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लासेस 5 तो हो गया ना. हाईएस्ट कितना आ रहा है अपर लिमिट? 35. सो 35 इज माई आंसर. उम्मीद करो डन. किसी को डाउट हो? डन. ऐसा होता है ना, द मीन ऑफ, बात चल रही है मीन की, बट उसके अंदर बोल दिया द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 25. यानी मीन क्या है? 25. वापिस है द मीन की बात चल रही है ऑफ. अब इधर बोल दिया जाता है 5 ऑब्जर्वेशन इज 25. इसका मतलब मीन की बात 25 चल रही है ना. 5 ऑब्जर्वेशन तो बीच में एक्स्ट्रा आया. समझे? इसमें भी सेम बोला है द विड्थ ऑफ, तो विड्थ की बात चल रही थी बट इसके अंदर बीच में बोल दिया 5 कंटिन्यूस. सर 5 कंटिन्यूस यानी ये 5 कंटिन्यूस है ना. उम्मीद करूँ कि क्लियर है इतना. डन. ओके बेस्ट. नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं. चलो अब नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5. सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला? The class mark of the frequency distribution are given as follow: 15, 20, 25. The class corresponding marks 20 is. सर यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है ए. सुनना क्या बोला इधर. पहली बात तो 15 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 25 है और ऐसा चलता जाएगा. बोलो क्लियर इतना. अब मुझे बताओ ये सब में ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है. यानी मैं बोल सकता हूँ कि सर साइज़ कितना है? 5 है. हाँ या ना. अगर मैं बोलता हूँ कि एक लोअर लिमिट ए है तो उसके नेक्स्ट क्या होगा? a+5 होगा कि नहीं होगा? बोल रहा है. और हमारे पास साइज़ ठीक है ना का वैल्यू यहाँ पे है और वैल्यू क्या दे दिया है कि दोनों का क्लास मार्क कितना होना चाहिए? 20 है ना. क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है बोलो? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. क्लास मार्क कितना दे दिया क्वेश्चन में? 20. अपर लिमिट कितना है? a+5. लोअर लिमिट क्या है? a/2. 40 इज इक्वल टू 2a+5. बोल रहा है. 5 सामने जाएगा तो 35 इज इक्वल टू 2a. a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17.5 आएगा कि नहीं आएगा? सर लोअर लिमिट कितना है? a है तो a 17.5 है. अपर लिमिट क्या है? a+5 है तो दोनों के बीच a+5 यानी कितना हो जाएगा? 22.5. ये अपर अपने को फाइंड क्या करने का था? द क्लास करस्पॉन्डिंग. ओके यही सर 17.5 to 22.5. दिस वन इज माई आंसर. क्वेश्चन समझे क्या बोला है? सबसे पहले बोल दिया 15, 20, 25 सोन दे दिया. यहाँ से मुझे पता चला सबके बीच कितने का गैप है? 5 का गैप है. बोल डन. ओके अब मुझे पता नहीं है कि सबसे छोटा वैल्यू क्या है तो मैंने ये बोल दिया. सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा? 5 का गैप है तो नेक्स्ट a+5 होगा. क्लास मार्क अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है और क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2. बोल डन. सर यहाँ पे आ जाएगा अपर लिमिट a+5, लोअर लिमिट a+a 2a 5. सर 2 सामने जाएगा 20, 2 जा 40. सर सामने जाएगा डिवाइड करने के बाद वैल्यू मेरा 17.5 आएगा प्लस 5 करने पे 22.5. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है. बोल डन.
पक्का? ओके। अब यहाँ पे इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30 द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन 20 to 30। ओके सर, यहाँ पे 20 जो इंक्लूड होगा, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, अपने को पता है सर 10 to 20 होगा, 20 to 30 होगा। ओके एंड इसके अंदर 20 जो है ना, 20 एक इधर भी है इधर भी है, बट हम काउंट कहाँ करेंगे? 20 to 30 में। सो इसका ऑप्शन जो भी होगा, ये बॉम्बे जो है, बॉम्बे इसका आंसर रहेगा 20 to 30। उम्मीद करूँ यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का? ओके नेक्स्ट अपने बात करते हैं सर, अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ अ क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल साइज 250 to 270, और हमें पता है ना 270 इंक्लूड नहीं होता है, नो नॉट इंक्लूडेड एस वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डेटा। ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कितने का गैप बोला है? 20 का गैप बोला है ना, 250 to 270 बोला है ना। ये स्टार्ट करने के पहले मुझे ये बताओ, लोअर लिमिट सबसे, ये पूरे क्वेश्चन में लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट पूरा क्वेश्चन में चेक करो, ये जो वैल्यू दी है ना उसमें सबसे छोटा 220 मेरे को भी दिखा, उससे कम दिख रहा है किसी को? उससे कम नहीं, बट सबसे ज़्यादा 406, उससे ऊपर किसी को नहीं दिख रहा है ना? 406। लेट्स सी सर 250 to 270 दिए हुए। ओके सर इसी के पहले एक और आ जाएगा, 250 to 270 में कितने का गैप है? 20 का है, है ना? 220 to 250 आएगा, सॉरी 240 to 250 आएगा, 230 to 250 आएगा। 20 का गैप है, वेरी गुड। 230 to 250 आएगा। नेक्स्ट 210 to 230 आएगा। नेक्स्ट आगे की बात करें तो इधर कितना आएगा? 270 to 290। नेक्स्ट 3102। नेक्स्ट 50। नेक्स्ट 350 to 370। नेक्स्ट 390। उसके बाद हाँ देखो यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल साइज not included as one of the class interval is constructed for the following data। okay so 250 to 270। ओके देखो अगर पूछा रहता है इसके अंदर, ये मैंने क्यों बताया, अगर पूछा रहता है कि कितने क्लास इस तरीके से सेट होंगे, ठीक है, तो हमें ये काउंट करके लिख देने का, क्या कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए, डन। और अगर यहाँ पे हमें कौन सा क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन में क्या से क्या दिया है? 250 to 270 दिया है, बोला है ना? 250 to 270 है मालिक क्वेश्चन में। मुझे बताओ 250 to 270 में कौन कौन से नंबर पे डैश आएंगे, बताते जाओ। 268 आ जाएगा पहले, 268 पे डैश आएगा। ओके नंबर इधर लिख रहा हूँ सिवा। उसके बाद 258, ये दोनों के बीच का वैल्यू बताओ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, है ना? 258 आ गया, फिर 210 272 भी नहीं आएगा, फिर और कोई नहीं आएगा? नहीं, सिर्फ दो ही नंबर आ रहे हैं। हाँ। पक्का? 250 to 270 में दो ही नंबर आ रहे हैं, तो सर यहाँ पे एक और यहाँ दो आएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा ना वो एक्चुअली दो ही होगा सिर्फ। पता चला? क्लियर कि यहाँ पे कितने लोग हैं, ठीक है ना, ये इंटरवल में कितने लोग आ रहे हैं, तो सर सिर्फ दो ही लोग आ रहे हैं। सो 2 एक्चुअली इसका आंसर आना चाहिए। बोलो क्लियर इतना? डन है ना रे? चलो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये तो इजी है ना क्वेश्चन नंबर 8? तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? मीन निकालना है। मीन यानी क्या होता है बोलो? तो ठीक है, इधर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बचपन से पढ़े हो ना ये अच्छे से। सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है? x - 1 फिर प्लस x + 5। कितना नंबर है?
4, कौन बोला ये 2? सर इधर क्या आ जाएगा 4x, इधर 1 -1 +1 कट हो जाएंगे, 5 + 3 8, यहाँ पे आएगा 4 दोनों को डिवाइड हो गए, 4x/4 होगा प्लस 8/4। सर 4x/4 क्या होगा 2 x, और यहाँ पे आएगा 2, x + 2 इज माय आंसर। उम्मीद करूँ पता चला कैसा है। ओके, तो ये खास ध्यान रखना किस तरीके से है। द मीन ऑफ द 5 नंबर इज 30। क्वेश्चन नंबर 9, द मीन यानी मीन हमको दे दिया है 30, कितने नंबर का? 5 नंबर का। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन डैश, द एक्सक्लूडेड नंबर इज डैश। वाह, पता चला इन्होंने क्या बोले? नहीं पता चला? ओ माय गॉड, वापिस से। द मीन ऑफ 5 नंबर का मीन इसके अंदर कितना दे दिया है? 30 दे दिया है। क्लियर? 5 नंबर का मीन कितना दे दिया है? 30। 5 नंबर हमें नहीं पता है सर, तो A B C D E बोल सकता हूँ? सर मुझे बताओ A + B + C + D + E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या? ये नीचे 5 इज इक्वल टू 30 होगा। A + B + C + D + E इज इक्वल टू 3 5 150 हो जाएगा। बोलो डन? ये डन हो गया। अब मुझे ये तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला? एक नंबर हटा देंगे, तो अब जो नवा नंबर मैं लूँगा वो ले रहा हूँ मैं ABCD। मैंने बोला ई भाई तू चला जा घर पे, तो तुम क्या बोलोगे? सर A + B + C + D है ना, अपॉन कितने नंबर है? 4 नंबर है। सर डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। बोला हाँ या ना? ओके, सो यहाँ पे कुछ लोचा हुआ है। लोचा में ऐसा हुआ है, इसमें ऐसा बोलना चाहिए इनको, वैल्यू अर्थ है इसमें नहीं, एक नंबर निकालने बोल दिया है। ऐसा नहीं, इसके अंदर न्यू मीन का कुछ कंडीशन दिया ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। न्यू मीन होना चाहिए इधर। ओके सुनो ना, क्या होगा ना, एंड देयर मीन जो डैश लिखा है ना डैश, वो डैश ना हो कि उधर 28 होना चाहिए। समझे मेरी बात को? हाँ या ना? ओए ये ऑनलाइन क्वेश्चंस है, इसमें मैं करेक्शन करके तुमको बता रहा हूँ, वो होगा, ठीक है ना? क्लियर ना? उसके बिना तुम नहीं सॉल्व कर सकते हो। वापिस से सर 4 नंबर का मीन क्वेश्चन में दिया होना चाहिए सर, तो यहाँ पे आ जाएगा A + B + C + D। सर 28 × 4 क्या हो जाएगा? 28 × 4 कितना हो जाएगा? 112। मुझे बताओ A + C + D का वैल्यू 112 है, तो E का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं? ओके सर यहाँ पे 112 + E, क्योंकि यहाँ पे अपने पास इतने का वैल्यू है ना ABCD का वैल्यू। ओके 112 + E इज इक्वल टू 150। सर E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 38। उम्मीद करूँ डन। ओके अब देखो एक और तरीके से मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है? सर 5 लोग हैं ना, तो उसका मीन दे दिया जाएगा 30। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, अगर एक को हटा देंगे कितना बचे? 4 बचे। एक को हटा देंगे तो कितने बचेंगे? 4। और क्वेश्चन में मीन दे दिया रहेगा, एक्स बार का वैल्यू कितना दे दिया रहेगा? 28। ये दे दिया रहेगा। बोला हाँ या ना? मुझे बताओ एक्स बार इज इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा xi/n है ना? सिग्मा xi इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स बार इंटू n होता है। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे मैं निकालूंगा सिग्मा xi, कितने लोगों का? 5 लोगों का। एक्स बार का वैल्यू कितना है इसमें बताओ? पहले वाले में एक्स बार नंबर कितने हैं? 5। दूसरे वाले में सिग्मा xi 5 का कितने हैं? एक्स बार 28, सॉरी इधर 4 का, और इधर क्या आएगा? 4। बोलो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 150। इधर कितना आ जाएगा? 112। बोलो डन। सो कितने का गैप आया सर? सिग्मा xi 5 में से सिग्मा xi 4 हटा देंगे तो 150 - 112 कितने का गैप आ जाएगा? 38 का। दिस वन इज माय आंसर। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन किस टाइप का है समझो मेरी बात को। मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये 5 दोस्त थे, वो पाँचों 5 दोस्त घूमने का प्रोग्राम किए। क्लियर? अब ऑब्वियस सी बात है, घूमने जाना है तो सब लोग पैसा एक जगह इकट्ठा करेंगे कि नहीं करेंगे?
तो सबने पैसा इकट्ठा किए, समझना मेरी बात को। मे भी हो सकता है किसी के पास 50 रुपये होंगे, किसी के पास 10 रुपये होंगे, किसी के पास 15 रुपये होंगे। तो इन्होंने जब 5 लोग का एवरेज निकाला तो इनको पता चला कि ये 30 रुपये का आइसक्रीम खा सकते हैं हर एक लोग। समझे मेरी बात को मैंने क्या बोला? ओए खजूर इधर देख, दांत मत निकाल, समझा रहे हो, समझता क्या नहीं है? हाँ, 5 लोग हो, तुम 5 लोग हो, सो हर एक लोग कितने रुपए का आइसक्रीम खा सकते हो? 30 रुपये का। समझ रहे हो? डन, ओके। अब मैंने बोला कि सर्वज्ञ को गांव जाना पड़ गया अचानक, ठीक है, डन। तो पहले एवरेज हो रहा था कितने का? 30-30 का सब खा पा रहे थे। अब सर्वज्ञ बोला कि भाई मेरा इमरजेंसी हो गया, मुझे गांव जाना पड़ेगा। तो सर्वज्ञ गांव के लिए निकल गया। अब इन्होंने एवरेज निकाला तो इनको सिर्फ ये पता चला कि हम हर एक लोग है ना 28 रुपये का आइसक्रीम खा सकते हैं, 30 वाला खा सकते नहीं है। तो अब इनको ये पता करना था कि भाई ये सर्वज्ञ का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। समझे मेरी बात को मैंने क्या बोला? क्वेश्चन समझो मेरे मालिक। पहले मैंने बोला कि भाई तुम्हारे पास पैसा है ना, वो पैसे को मैंने ऐड किया, डिवाइड बाय 5 किया, तो पता चला कि 30 रुपये का तुम आइसक्रीम खा सकते थे। डर, अब तुम्हें सिर्फ यही याद है कि तुम 30 वाला आइसक्रीम खा सकते थे, तुम्हें ये नहीं पता सर्वज्ञ ने कितना दिया था। अब जब सर्वज्ञ चला गया तो मैंने कैलकुलेट करके बताया तुम लोग है ना 28 वाला आइसक्रीम खा सकते हो। तो तुम सोचोगे कि भाई सर्वज्ञ कितना देने वाला था, सर्वज्ञ हमारे लिए काम का था कि नहीं था। तो काउंट किए तो पता चला ओ ये तो 38 रुपये देने वाला था, काम का इंसान था। बोलो पता चला इतना। तो ये इस तरीके से निकलता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। ओके चलो, अब यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ द मीन ऑफ x1 एंड x2 होना चाहिए, है ना। देखो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक दे दिया है तो समझ लेना। x1 के साथ x2 होना चाहिए, दोनों का एडिशन दे दिया है 7.5। बोल रहा ना इतना, x1 एंड x2 का एडिशन कितना दे दिया है? 7.5 दे दिया है। ओके, सो मुझे पूछा है कि x1, x2 और x3 का मीन निकालना है। तीनों का मीन निकालने के लिए बोला है ना, है ना। ओके, और तीनों का मीन का कोई वैल्यू दे दिया? नहीं, ये भी नहीं है। देखो अब ये भी क्वेश्चन में अलग है कुछ, इसमें यार क्वेश्चन में लोचा मारते हैं यार। अब क्या करूँ मैं, बताओ क्या करूँ इनकी ज़िंदगी में। चलो एक बार जस्ट मैं क्वेश्चन को चेंज थोड़ा मारता, समझो। देखो क्वेश्चन में बोला है दो लोगों का जो मीन है, इफ द मीन x1 एंड x2 का दे दिया है 7.5 दे दिया है, और मीन निकालने बोला है x1, x2 एंड x3 का मीन निकालने बोला है। चलो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसके लिए मैं ये कवर अप नहीं करवा रहा हूँ। डन, ओके। अब देख लेते हैं और क्या है। ओके, इफ ईच ऑब्जर्वेशन डेटा इज इंक्रीज बाय 5 देन देयर मीन। इसको समझना, समझो। पहले अपने अय्यर भाई थे और अपने सर्वज्ञ भाई थे। बोल डन इतना। ओके, अय्यर थे और सर्वज्ञ थे, क्लियर इतना। ओके, अब अय्यर के पास 8 रुपये थे, सर्वज्ञ के पास 2 रुपये थे। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, दोनों लेकिन बेस्टी है ना, यानी सर्वज्ञ जेठिया हो गया और ये अय्यर हो गया, दोनों बेस्ट फ्रेंड। ऐसे है नहीं, बट आप सुनो, दोनों आइसक्रीम खाने गए तो ये दोनों कितने का आइसक्रीम खा सकते हैं? 5-5 रुपये। 10 का कैसे खा सकता है तू? अय्यर को नहीं देगा क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बबीता नहीं है, अय्यर बोला है कि साथ में खाएंगे। ओके, यानी 5 रुपये का आइसक्रीम खा सकते हो तुम। बोलो डन इतना, इतना समझे ना। तो ये क्या दे रहा है? ये मीन दे रहा है, x बार दे रहा है। डन इतना। अब इसमें क्या बोला है? इफ ईच ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन यानी इनके लिए, हमारे लिए ईच ऑब्जर्वेशन कौन है? अय्यर और जेठिया। उसको क्या बोला हुआ है? इंक्रीज बाय 5, यानी अब अय्यर के पास 5 रुपये भी आ गए ज़्यादा, तो कितने हो गए? अय्यर के पास 13 रुपये हो गए, और जेठिया के पास भी 5 रुपये ज़्यादा आ गए, यानी जेठिया के पास कितने हो गए? 7 हो गए। अब दोनों के पास टोटल कितने रुपये हो गए?
अब वो कितने की आइसक्रीम खा सकते हैं? 10-10 का। सर यानी मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। यानी सर हमें ये पता चला कि अगर मैं यहाँ पे +5 किया, यहाँ पे +5 किया, तो मीन में भी कितना हुआ? +5। ये पूछ रहा है, ये पता चल रहा है? क्लियर है? पक्का? डन, बेस्ट है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 14 पे। डायरेक्ट मीडियन दे दिए। मीडियन क्या होगा बताओ? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, बोलो 4 4, उसके पहले आएगा 3, फिर उसके बाद आएगा 5, फिर 6, फिर बोल रहा। मीन का तो पता है ना? पहला चल्ला पहला चल्ला पहला चल्ला पहला चल्ला मीडियन। बोल डन। इसमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन अपने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। वापस से अरेंज, मीडियन है, अरेंज करना है असेंडिंग में। सबसे छोटा बोलो, 22, फिर 34, फिर 39, फिर 45, फिर 54, फिर 54 दो बार है, फिर 56, फिर 68, फिर 78, 78, फिर 84, फिर बस हो गया। पहला चल्ला पहला चल्ला पहला चल्ला पहला चल्ला, कुछ नहीं। 54 + 54/2, हमें पता है ना सर 54 ही तो होगा। उम्मीद करो डन। इजी ना रे? ओके ओके, ये भी नींद में दिए इन्होंने क्वेश्चन। इफ़ द 10 नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, इफ़ द 8th एंट्री इज इंक्रीज बाय, क्या दिया है? हाँ, 8वां एंट्री को क्या हुआ? चलो कुछ नहीं हुआ मालिक। बोलो डन। सो यहाँ पे अपना स्टैटिस्टिक का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरीके से। डन। आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए